मंदिर की शिवालय में कोई सब्जी या फल फ्रूट चढ़ाया जाए तो क्या उसे इस्तेमाल करने से दोष लगता है? कृपया मार्गदर्शन करें। महादेव की जो पिंडी है, उस पिंडी के ऊपर जो चढ़ता है उस पर चंड का अधिकार होता है। जो सिद्धलिंग हैं, स्वयंभूलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं उन पर। लेकिन जब मंदिर में कोई जलेरी पर या कोई मंदिर में चढ़ावा आता है वो भक्तों के लिए ही होता है। अच्छा, जो पिंडी पर चढ़ा हुआ होता है उसको भी फेंकना नहीं चाहिए। जब से ये दूध चढ़ा हुआ नाली में बहने लगा तब से बहुत अन्याय हुआ। पहले जो दूध नाली में जो जाता था वो नाली में नहीं जाता था। शिवलिंग शिवालय जलाशय के पास होते थे तो दुग्ध जल में मिलता था। जब बहते हुए जल में दुग्ध मिलता है तो वो जल औषधि संपन्न हो जाता है, इसीलिए ये परंपरा चली। लेकिन बहुत सारे शिवालय हों और वो दुग्ध किसी बहती हुई पवित्र नदी में नहीं जा रहा हो, तथापि नालियों में होकर व्यर्थ हो रहा हो, तब वहाँ पर ये परंपरा नहीं थी। लेकिन जब मुगलों के द्वारा, यवनों के द्वारा मंदिर तोड़े गए, आक्रांताओं ने परंपराओं को नष्ट किया, तब वहाँ पर एक चीज और नष्ट हो गई और वो थी जलेरी के नीचे से शिवलिंग पर चढ़े हुए उस दुग्ध को लेना। फिर क्या हुआ, जो जिसके हाथ पड़ा वो वही चढ़ाया जाता था। आपने अधिकांश देखा होगा कि जो भी स्थापित ज्योतिर्लिंग शिवलिंग होते थे या जो ज्योतिर्लिंग हैं वो अलग हैं, उनका जल पवित्र नदी में ही जाता है, उन पे चढ़ाया हुआ दुग्ध नदी में ही जाता है। लेकिन जो बाद में स्थापित किए गए हैं उनके धीरे धीरे काल के प्रभाव से ये नष्ट हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अधिकांश आपने देखा होगा कि जलेरी जो है भूमि से ऊंची होती है। पहले जलेरी जब भूमि से ऊंची होती है और उस जलेरी के ऊपर पिंडी होती है, तो पहले जब जैसे ही हम पिंडी के ऊपर दुग्ध चढ़ाते हैं तो वो जलेरी पे आता है और जलेरी का मुख उत्तर में होता है, तो उसके नीचे कोई भी पात्र आसानी से रखा जा सकता है। जो चढ़ाया हुआ दुग्ध है वो उस पात्र में आसानी से इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो कोई दूध डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई दही डाल रहा है, कोई उसके ऊपर कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो वो इकट्ठा करने के योग्य नहीं रहा। फिर धीरे से वो नाली में बह जाने लगा। उस पर चंड का अधिकार है, लेकिन ये नियम भी आपको जानना चाहिए कि अगर पिंडी पर चढ़े हुए का शालिग्राम भगवान स्पर्श कर लेते हैं तो वो भक्तों के लिए प्रसाद योग्य हो जाता है। तो जो भी फल फलादि आदि जो पिंडी पर चढ़ा है उस पर शालिग्राम भगवान का स्पर्श होने से वो बांटने योग्य हो जाता है, और जलेरी और मंदिर में चढ़ा हुआ तो यूं ही बांटने योग्य होता है। साधु।